सतयुग का तीर्थ है बद्रीनाथ। कई बार कलयुग के ज्यादा कलयुग ग्रसित लोग बद्रीनाथ में रह नहीं पाते। हमारी कथा हर साल होती है बद्रीनाथ में। निश्चित है कि 3-4 दिन के अंदर कुछ लोग तो वहां से जरूर पलायन करेंगे, वापस नहीं रह पाएंगे। अब इसके पीछे हम कारण ये मानते हैं कि भैया जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं तुम घर से ही सुनो कथा, श्री हमारे बद्रीनाथ भगवान कह रहे हैं घर जाके श्रवण करो। परंतु बुरा नहीं मानिएगा जो लोग बीच कथा में चले जाते हैं, कहीं वो देख रहे हो लाइव, महाराज जी बताओ हमारे लिए यूं कह रहे हैं कि ये योग्य नहीं थे, ऐसा नहीं। पर भाई जो है सो है। आप बद्रीनाथ में रह नहीं पाओगे अगर बद्रीनाथ भगवान की इच्छा नहीं है तो। कई बार हमारे पूर्व कर्म या इस जन्म के कर्म किसी ना किसी व्याधि के रूप में उत्पन्न होकर हमको वहां से पलायन करवाते ही हैं। वो साधारण नहीं है, वो सतयुग का तीर्थ है। सतयुग के समय के लोग बद्रीनाथ में जाकर के तप करते हैं। त्रेता का तीर्थ है दक्षिण में श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ या फिर रामेश्वरम। त्रेता में महादेव की स्थापना स्वयं राम जी ने अपने हाथों से की। तब से रामेश्वरम जो है वो त्रेता के भगवान माने गए। त्रेता का तीर्थ रामेश्वरम है। सतयुग का बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वरम, और द्वापर का तीर्थ है द्वारिका। द्वारिका की स्थापना द्वापर में ही भगवान श्री कृष्ण ने की, इसलिए वो द्वापर का तीर्थ है। और कलयुग का तीर्थ, कलयुग का धाम, कलयुग में साक्षात भगवान विराजमान है, श्री जगन्नाथ धाम, श्री जगन्नाथ। बंधुओं, यहां की पूजा प्रणाली का, सेवा प्रणाली का, हर जगह की देखो आप बद्रीनाथ चले जाओ, किनकी पूजा पद्धति चल रही है? आद्य गुरु शंकराचार्य। रामेश्वरम में चले जाओ तो वहां की भी पद्धति किसी आचार्य के द्वारा निर्मित है। द्वारिका में चले जाओ तो वहां की पद्धति भी आचार्यों के द्वारा सुसज्जित निर्मित है। लेकिन श्री जगन्नाथपुरी में, श्री जगन्नाथपुरी की सेवा पद्धति ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के यहाँ की समस्त सेवा पद्धति और समस्त प्रकार की सेवाओं का सृजन किया। इसलिए भैया ये कलयुग का पावन तीर्थ जगन्नाथ है।